हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। ऐसी ही कहानी हम लेकर आए हैं पहाड़ में स्वरोजगार की। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं बोहरा नर्सरी में, ग्राम पाखुड़ा कुनेला खेत। बोहरा जी ने पिछले 3 साल से यहां पर एक नर्सरी का काम शुरू किया है, जिसमें सेब, कीवी, आड़ू, नाशपाती और कौन कौन सी आपके पास में पौध उपलब्ध है बोहरा जी? पहले ऐसे इंसान हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं अपने गांव में जो ऐसे काम में घुसे हैं। आप अभी तक कितने आप पेड़ बेच चुके हैं? इस साल तो मेरा ज्यादा है। पिछले साल तक मेरे पास था 1000 पेड़ के समथिंग। लोग आज के टाइम पे शहर की ओर भाग रहे हैं और आपने कहा नहीं, पहाड़ में मैं तो अपनी जमीन में भैया अपनी जमीन में खेती करूंगा। कीवी में बंदर भी नुकसान नहीं करता है इसको। या फिर कई जो हमारे किसान हैं वो आपसे अगर पौध खरीदनी चाहे अगर मान लीजिए उनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए या फिर आपके पास से पेड़ ले जाने हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7088 हाँ 929395। उत्तराखंड में रोजगार की असंख्य संभावनाएं मौजूद हैं। आज की कहानी है उत्तराखंड के ग्राम पाखुड़ा के किसान श्याम सिंह बोहरा की। श्याम सिंह बोहरा ने अपने स्वरोजगार की शुरुआत 3 साल पहले बोहरा नर्सरी के माध्यम से की। बोहरा नर्सरी में कीवी, सेब, आड़ू, खुमानी के साथ साथ कई तरह के फलों की पौध उपलब्ध है। श्याम सिंह बोहरा को शुरुआत में इस काम को करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें से जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करना एक प्रमुख चुनौती थी। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से इस काम को स्थापित किया और आज इस काम से लाखों रुपए कमा रहे हैं। हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। दोस्तों हेलो कुमाऊं में हम लगातार अपने एपिसोड्स के ज़रिए आप सभी को बताते रहते हैं और साथ में ऐसी कहानियां लेकर आते हैं कि जिससे हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं मोटिवेट होते रहते हैं। आज भी एक ऐसी ही कहानी हम लेकर आए हैं पहाड़ में स्वरोजगार की। हम हमेशा से कहते आए हैं कि पहाड़ में स्वरोजगार के ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ढेर सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिन्हें लेकर हम पहाड़ में स्वरोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा जो रोज़गार है वो यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे अपने परिवार का हम पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोहरा नर्सरी में, ग्राम पाखुड़ा कुनेला खेत और पोस्ट ऑफिस उपराड़ी में, और यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं श्याम सिंह बोहरा जी। श्याम सिंह बोहरा जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं बोहरा जी आप? बढ़िया है सर। बोहरा जी ने पिछले 3 साल से यहाँ पर एक नर्सरी का काम शुरू किया है, जिसमें कि इनके पास में तरह तरह की जो पौध है वो उपलब्ध है, जिसमें कि सेब, कीवी, आड़ू, नाशपाती और कौन कौन सी आपके पास में पौध उपलब्ध है बोहरा जी? मेरे पास पोलम है, खुमानी है, हाँ सेव, अच्छा, आड़ू हो गया। आड़ू हो गया। पिछले 3 साल से आप यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपने सोचा कि पहाड़ में काम करना है और उसी उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़े। और आज मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ, हमारे ये पीछे अभी देखिए सेब की पौध तैयार है, उस साइड में आड़ू तैयार है और सारा अभी हमने पूरा नर्सरी आपकी घूमी। बहुत ही मज़ा आया, मेरे को बहुत ही आनंद लगा। आपके दिमाग में कैसे जहन में आपके आया कि ऐसा काम यहाँ पे शुरू किया जा सकता है, जबकि आपने देखा कि आपके आसपास ऐसा कोई काम किसी ने किया नहीं है? आप पहले ऐसे इंसान हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं अपने गांव में जो ऐसे काम में घुसे हैं। नीरज भाई, जैसे हमारे वहाँ पर पेड़ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं यहाँ लोकल में, जी वो भी गारंटी के साथ। बिल्कुल। पक्के पेड़ चाहिए तो भाई किसी ना किसी को आगे आना ही था। हाँ, तो इसलिए मैंने खुद का सोचा कि मैं खुद इस पे काम करूं और अपने लोकल में हाँ, जो काश्तकार हैं उनको पेड़ उपलब्ध कराऊं। अच्छा, तो 3 साल से आप ये काम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप अभी तक कितने आप पेड़ बेच चुके हैं? कितने पेड़ जो हमारे लोकल के किसान हैं या फिर जो बाहर आपका जैसे आपने बताया कि और अलग अलग संस्थानों में भी आपके पेड़ यहाँ से जाते हैं, तो लगभग कितने पेड़ अभी तक आप दे चुके होंगे? मैं अभी तक तो इस साल तो मेरा ज्यादा है। पिछले साल तक मेरे पास था 1000 पेड़ के समथिंग। 1000 पेड़ थे, तो उसमें से 200-250 तो मैंने उद्यान विभाग को दिए। अच्छा, और बाकी मेरे लोकल, हमारे लोकल जो क्षेत्रों के लोग हैं हाँ, वो लेते जाते हैं यहाँ से। अच्छा, तो बोहरा जी ये सब काम आपने शुरू किया पिछले 3 साल में, कई सारी कठिनाइयाँ, कई सारी परेशानियाँ भी आपको आई होंगी, ये तो मतलब आना लाजमी है इस चीज़ का। तो कौन सी ऐसी परेशानियाँ थी जिससे आप
हमेशा ऐसा लगा कि आपको यार ये चीज अगर हमारे पहाड़ से गायब हो जाती है, ये कठिनाई मेरी दूर हो जाती तो मजा ही आ जाता? नीरज भाई ऐसा है, हाँ हमारे पहाड़ में सबसे ज्यादा परेशानी तो बंदरों की है। हाँ बंदर है या जंगली जानवर है। हाँ या तो वन विभाग जानवरों को अपने जंगल में लेके जाए या हमारे खेती बाड़ी को कवर करके दे हमको। हाँ अब कुछ इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। सुअर है, जड़िया है, हाँ बारहसिंगा, हाँ अलग अलग किस्म के जानवर घूमते रहते हैं। देखो हमारा ये जंगल हो चुका है, हाँ जंगलों से आके हमारे बगीचों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ। अगर मैंने बगीचा भी लगाया है, पूरे पेड़ खा जा रहे हैं। हाँ। तो इस चीज से कैसे निपटे आप? ये चीजों से निपटे कैसे? और साथ ही अगर सरकार इन चीजों को अगर खत्म करना चाहे तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? क्या राय देना चाहेंगे उन्हें? हम क्या निपटे, हमारा तो ऐसा है कि भागने हैं बंदर, हमने जंगली जानवरों का पीछा करना है। अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, पूरे चेकबंदी कर सकती है, लंबे लंबे जो पूरा एक गांव है पूरे गांव को कवर कर सकती है। हाँ। जो कि उसमें अंदर जंगली जानवर ना आए, जैसे कि जाली लगाई जाए, दीवार दी जाए, जैसे 4-5 फीट की दीवार लग जाए। हाँ। तो जानवर अंदर ही नहीं आएगा। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ और साथ ही में उत्तराखंड सरकार तक भी अगर मेरी बात पहुँच रही है या अगर आपके कोई जानने वाले, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके कोई जानने वाले उत्तराखंड सरकार में कहीं ना कहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में उन्हें टैग करें। और साथ में जो किसान को आज के टाइम पे, पहाड़ी किसान को जिस प्रकार की परेशानियों से आज उसका सामना हो रहा है, और उस चीज़ से जल्द उन्हें निजात दिलाने की कहीं ना कहीं सरकार अपनी ओर से कोई कोशिश करे, कोई पहल करे। जैसे कि बोहरा जी ने बताया कि यहाँ पर हम किसी गांव को प्रॉपरली अगर कवर करके वहाँ पर दीवार लगा सकते हैं या फिर बाड़ कर सकते हैं पूरी, जिससे कि जंगली जानवर या जैसे बंदर हैं, इनके लिए कोई सलूशन ढूंढने की आवश्यकता है। तो आपसे अगर कोई उत्तराखंड, आपके कोई परिचित अगर उत्तराखंड सरकार में जुड़े हुए हैं, संबंधित किसी विभाग में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ उन्हें टैग कीजिए। और उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ जो उत्तराखंड के किसान जो उत्तराखंड में रहकर खेती कर रहे हैं और जिन्होंने इसे स्वरोजगार के तौर पर चूज़ किया है, तो उनकी कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में मदद की जाए। और आप जो दर्शक हैं, आप अगर इस वीडियो में आपको लगता है कोई ऐसी राय है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। तो बोहरा जी, जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं अपने आसपास या पहाड़ में, हम लगातार जैसे कि बात कर रहे हैं कि लोग बाग पहाड़ में रहकर काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल उसके विपरीत सोचा। लोग आज के टाइम पे शहर की ओर भाग रहे हैं और आपने कहा नहीं, पहाड़ में मैं तो अपनी ज़मीन में, भैया अपनी ज़मीन में खेती करूंगा, यहाँ पे उगा के दिखाऊंगा और यही रोजगार करूंगा। ये दिमाग में कहाँ से आई बात? ये कहाँ से मोटिवेशन मिला इस चीज़ के लिए आपको? हम इन्हीं खेतों में पले बड़े हैं, बड़े हुए इन्हीं में खेले हैं। हाँ। बचपन से ही। बिल्कुल। तो अब सोचना क्या है, अब यहीं रहना है पहाड़ में, प्लेन्स में जाके है क्या हमारा। हाँ। हालांकि मेरा घर रोजपुर में भी है। हाँ। तो मगर मेरे को वहाँ इतना बढ़िया नहीं लगा। मैं 12-13 साल वहाँ काम भी कर चुका हूँ, चंडीगढ़ में रह चुका हूँ। हाँ। प्लेन्स की जिंदगी देखी है मैंने। हाँ। और पहाड़ अपना पहाड़ी है। हाँ। आज के टाइम पे जो जनता भाग रही है शहरों की तरफ, पहाड़ में काम नहीं करना चाह रहा है कोई भी इंसान, भले ही वो पहाड़ का युवा क्यों ना हो या फिर पहाड़ की महिलाएं क्यों ना हो, वो अपने बच्चों का बहाना लेके, कभी अपने बच्चों का इसे पढ़ाने के लिए, इसकी हायर स्टडीज़ के लिए हम शहर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, ऐसी बातें बोल के पहाड़ छोड़कर पलायन कर जाते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पहाड़ में आओ, और पहाड़ में भी स्कूल है। हाँ। रानीखेत है हमारा। बिल्कुल है, रानीखेत में भी पढ़ा सकते हैं जी। थोड़ा पैसा जो वहाँ दे रहे हैं वहाँ, वो यहाँ भी लगना ही है। बिल्कुल। यहाँ थोड़ा किराया ज्यादा लगना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी मातृभूमि को क्यों छोड़ना है हमने। बिल्कुल। एक जो पहाड़ में सुकून भरी लाइफ है कि भाई यहाँ पर देखिए, अभी हम खड़े हैं, दिसंबर का महीना है और धूप इतनी हो रही है, उसके बावजूद भी हमें ठंड लग रही है। और गर्मियों में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे हमें पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो सुकून है और ये जो शांति है, इसे महसूस करने आज के टाइम पे बाहर के लोग तो पहाड़ को आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोग जो हैं बाहर को जा रहे हैं। वो, उनके दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि जो यहाँ से पहाड़ छोड़ के, इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं। और क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आप लोग देखते हैं कि भैया जो लोग
तरीके से अगर और काम करना चाहें, या फिर कई जो हमारे किसान हैं वो आपसे अगर पौध खरीदनी चाहें, अगर मान लीजिए उनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए या फिर आपके पास से पेड़ ले जाने हैं और इनकी कैसे देख रेख करनी है, तो ये सब चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो आपसे कैसे आके मिलें, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7088 हाँ 929395, जो बोहरा नर्सरी फ्लैक्स में भी लगा हुआ है। हाँ, और कॉन्टैक्ट नंबर है। जो किसान यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं तो उनके लिए आप अवेलेबल हैं यहाँ पर? हाँ, मैं हर समय अवेलेबल हूँ किसान के लिए। हाँ, कुछ पूछना है, पेड़ ना लेने हैं, कुछ पूछना है। हाँ, किसी के छटाई कटाई हो गया, हाँ, या कोई और चीज भी चाहिए, हाँ, हेल्प, तो मैं सब यहाँ पर हर समय तैयार हूँ, हर टाइम आप उपलब्ध है। तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो पहाड़ में रहकर रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे ही अगर नर्सरी उन्हें भी अपने आसपास लगानी है और इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या फिर कैसे स्टार्ट करें, ये काम कैसे शुरू करें, इस चीज़ को लेकर अगर कोई भी ऐसा निर्णय लेने वाले हैं तो ज़रूर आके आप एक बारी श्याम सिंह बोहरा जी से मिलिए। ये लगातार पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। आपको बहुत इन्हें अभी जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है तो आप भी आके मिलिए बोहरा नर्सरी, ग्राम पाखुड़ा, कुनेला खेत में, और ये हमेशा आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और हमारे दर्शकों से मैं खास कहना चाहूँगा कि जो पहाड़ में रहकर हमें देख रहे हैं, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा ही कोई आइडिया है जिस पर आप लगातार पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे हैं और ऐसे ही कोई स्वरोजगार से जुड़ी हुई कहानी है, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र में आके ऐसी कहानी को कवर करें, और जिससे कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं, उत्तराखंड की जितनी भी जनता है, उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम हम कर पाएंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बोहरा जी जैसे ही और भी किसानों का मनोबल बढ़े और वो ऐसे काम को लेके मोटिवेट हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और देखते रहिए हेलो कुमाऊं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी बोहरा जी के घर पे हम पहुंच चुके हैं और बोहरा जी ने हमें खाने के लिए ऑफ़र किया है माल्टा और कीवी यहाँ पर मौजूद है, जो कि कीवी के बारे में खास जानकारी आप सभी को देने के लिए हमारे साथ में अभी मौजूद हैं ओम प्रकाश जी, जो कि उद्यान विभाग से उद्यान सहायक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इनसे हम जानेंगे कि कीवी के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमारे जो किसान हैं उनके लिए कीवी क्यों सबसे बेहतरीन फल है। अगर वो आसपास किसानी करना चाहते हैं, बगीचा स्थापित करना चाहते हैं, तो किसानी में कीवी सबसे बेहतरीन फल क्यों है, ये जानेंगे हम ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार नीरज भाई। और सबसे पहले तो कीवी के फ़ायदे जानना चाहूँगा और किसानों के लिए क्यों बेहतरीन ऑप्शन है ये कि कीवी लगाएं, ये सबसे अच्छी बात क्यों है? ये इसलिए है नीरज भाई, कीवी आजकल जो है सारा खाना जो है सारा रासायनिक हो गया, तो उससे आदमी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, डेंगू में प्लेटें गिर जा रही हैं, बिल्कुल कोई बचने की उम्मीद नहीं हो रही है। हाँ। तो कीवी एक ऐसा फल है, इससे ना तो आपको कभी कैंसर होगा और ना डेंगू में इसकी बहुत अच्छी आपको फायदे मिलेंगे। बिल्कुल आपके प्लेटें जो है बढ़ती रहेंगी अगर इसका सेवन आप सही तरीके से करेंगे जी। और हमने देखा श्याम सिंह बोहरा नर्सरी में अभी हमने निरीक्षण किया वहाँ जी, तो श्याम सिंह ने 3 साल के अंदर इतना डेवलप कर दिया। बिल्कुल ये पहाड़ में बहुत गर्व की बात है हमें। अरे वाह। और हम आते रहते हैं, हमसे ये सलाह मशवरा लेते रहते हैं। इनकी नर्सरी में मैं महीने में 2 महीने में राउंड करता हूँ। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक बात हमें बताइए कि आज के समय पे हम देखते आ रहे हैं कि पहाड़ में एक तो खेती कई लोगों ने छोड़ दी है, दूसरा बंदर का उत्पाद इतना हो गया, जंगली जानवरों का इतना उत्पाद हो रहा है, तो इन सब के बीच कीवी कैसे मदद करता है किसान को? मदद ये करता है, कीवी में बंदर भी नुकसान नहीं करता है इसको। और क्यों नुकसान नहीं करता है बंदर, क्यों नुकसान नहीं करता है? क्योंकि इसमें जो है, जो इसका फल है इसके बाहर से एक वो बनता है रोम। बिल्कुल ठीक है, उससे वो नुकसान बंदर इसको नहीं पहुंचाता है।
अच्छा, तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को बताना चाहता हूँ कि कीवी का जो फल है, और कच्चे में कड़वा भी रहता है, ये कच्चे में इसलिए भी इसका बंदर नुकसान नहीं करते। बंदर और लंगूर जो है आपकी फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, कीवी जो है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप बागबानी में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आसपास आपके बगीचे हैं उनमें आप पेड़ लगाना चाहें, तो कीवी का ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है, आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आपको कीवी की पहुंच चाहिए या फिर किसी भी प्रकार के पेड़ की, जैसे कि हमने अभी तक दिखाया आपको, सेब की, आड़ू की, नाशपाती की, बहुत चेरी हो गई, चेरी भी है यहाँ पर उपलब्ध है। की कई वैरायटियां हैं, फूलों की करीब कई वैरायटियां हैं। हाँ, तो इनके पास हर सारे पौधे उपलब्ध हैं। हाँ, सारे आप इनसे जानकारी मिले, बहुत अच्छे किसान हैं। कीवी की होगी 2,500-4,000 लगी। कीवी के कम से कम यहाँ पर 4,000 पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। जो आसपास के किसान हैं और कीवी की खेती करना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द बोहरा नर्सरी में संपर्क करें। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे जल्दी से कॉल कीजिए और श्याम सिंह बोहरा जी से बात कीजिए। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी परामर्श अगर लेना है तो डायरेक्टली आप उनसे बात कर सकते हैं। हर तरह की मदद के लिए वो हमेशा यहाँ पर उपलब्ध है।